कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप किसी के लिए सब कुछ करते हैं लेकिन फिर भी वह आपकी कदर नहीं करता? आप उसके लिए रातों की नींद खो देते हैं लेकिन उसे फर्क ही नहीं पड़ता। आप उसकी एक स्माइल के लिए अपना सुकून तक दे देते हैं लेकिन वह आपको नजरअंदाज कर देता है जैसे आपकी कोई अहमियत ही नहीं। कई बार ना यह सबसे ज्यादा दर्द तब देता है जब आप जानते हो कि आप उस इंसान के लिए कितने सच्चे थे, फिर भी उसने आपको हल्के में ले लिया। अब सवाल यह है कि हम खुद को इस लायक कैसे बनाएं कि सामने वाला हमारी वैल्यू को समझे, हमारी अहमियत को महसूस करें। क्या सिर्फ अच्छे होने से लोग आपकी कदर करेंगे? नहीं, इस दुनिया में और खासकर रिश्तों में कभी कभी कदर दिलवाने के लिए सिर्फ प्यार नहीं, समझदारी और डार्क साइकोलॉजी की भी जरूरत होती है। चैप्टर नंबर 1, लोग आपकी वैल्यू क्यों नहीं समझते? सबसे पहले समझते हैं लोग आपकी वैल्यू को नजरअंदाज क्यों करते हैं। नंबर 1, ओवर अवेलेबिलिटी। जब आप हर बार, हर वक्त, हर हाल में सामने वाले के लिए उपलब्ध रहते हैं तो एक वक्त के बाद आपकी प्रेजेंस उसकी लाइफ में कॉमन हो जाती है और इंसान की फितरत है। जो चीज आसानी से मिलती है उसकी अहमियत कम हो जाती है। मानव दिमाग उसी चीज को ज्यादा वैल्यू देता है जो सीमित हो, जो रेयर हो। नंबर 2, वैलिडेशन की भूख। जब आप बार बार सामने वाले को इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, उसकी अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर जाते हैं, तो आप एक सिग्नल भेजते हैं, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूं। इस तरह की डिपेंडेंसी सामने वाले को इमोशनली सुपीरियर बना देती है। नंबर 3, सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी। अगर आप अपनी ही नजरों में खुद को छोटा समझते हैं तो दुनिया आपको कैसे बड़ा मानेगी? आप जैसा खुद को ट्रीट करते हो, लोग भी आपको वैसा ही ट्रीट करेंगे। चैप्टर नंबर 2, किसी को अपनी वैल्यू महसूस कराने की साइकोलॉजी। अब बात करते हैं असली सवाल की, किसी को अपनी वैल्यू कैसे महसूस कराएं? यहां कुछ प्रूवन, टेस्टेड और साइंटिफिकली बैक डार्क साइकोलॉजी टेक्निक्स हैं। नंबर 1, स्केर्सिटी प्रिंसिपल, कमी का सिद्धांत। जिस चीज की कमी हो वह ज्यादा कीमती होती है। कभी कभी अपने आप को अनअवेलेबल बनाना, थोड़ी दूरी बनाना, यह सामने वाले को आपको मिस करने पर मजबूर कर देता है। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के हर कॉल पर तुरंत रिस्पॉन्ड करता था, हर वक्त अवेलेबल था। लड़की ने उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। एक दिन उसने अपनी प्रायोरिटी बदल दी, जिम, सेल्फ ग्रोथ और फ्रेंड्स में ध्यान देने लगा। लड़की ने नोटिस किया अब वह पहले जैसा नहीं है और वहीं से उसकी वैल्यू बढ़ने लगी। नंबर 2, साइलेंस एज पावर। चुप्पी को ताकत बनाना। कभी कभी जवाब ना देना सबसे बड़ा जवाब होता है। जब वो आपको प्रोवोक करे, इंटेंशनली हर्ट करे तो इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग इमोशनली, ऑब्जर्व, स्टेल और चुप रहना सीखो। इस साइलेंस में एक मिस्टीरियस पावर होती है जो सामने वाले को बेचैन कर देती है। नंबर 3, इमोशन डिटचमेंट, भावनात्मक दूरी। डार्क
साइकोलॉजी यह कहती है कि अगर आप इमोशनली डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं तो सामने वाला आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। जब सामने वाला महसूस करता है कि आप अब उसकी अप्रूवल पर डिपेंड नहीं हो तो वह खुद आपके करीब आने लगता है। नंबर शोर रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल उसे इनडायरेक्टली कहो। शायद हम दोनों अलग अलग प्रायोरिटीज में हैं। मुझे अब खुद पर फोकस करना है। यह बातें उसके मन में सवाल और बेचैनी पैदा करेंगी। वह सोचेगा क्या वह मुझसे दूर जा रहा है और वहीं से उसकी क्यूरियोसिटी और आपकी वैल्यू बढ़ती है। चैप्टर नंबर 3 इमोशन स्टोरी। यह कहानी है रिया, एक ऐसी लड़की जो किसी से सच्चा प्यार करती थी। वह लड़का उसके लिए पूरी दुनिया था। रिया हर दिन उसे टेक्स्ट करती, उसकी पसंद का खाना बनाती, उसके मूड के लिए खुद को बदलती। लेकिन लड़का वह तो रिया को सिर्फ एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करता। फिर एक दिन रिया टूट गई। उसने सब कुछ छोड़ दिया। महीने तक उसने ना कॉल किया ना टेक्स्ट। खुद को ट्रांसफॉर्म किया। वेट लॉस, रीडिंग बुक्स, न्यू जॉब, पूरा पर्सनालिटी ग्लो अप। और फिर एक दिन उस लड़के का मैसेज आया, हे आई मिस यू। रिया मुस्कुराई और जवाब दिया, आई एम ग्लैड यू रियलाइज्ड, बट नाउ आई रियलाइज माई वर्थ टू। जब आप खुद को खो देते हो, लोग आपको खोने से नहीं डरते, लेकिन जब आप खुद को पा लेते हो तब पूरी दुनिया आपकी कदर करने लगती है। चैप्टर नंबर 4 रियल लाइफ कंडीशंस। यहां कुछ रिलेटेबल सिचुएशंस हैं जहां लोग आपकी वैल्यू नहीं समझते और उनके लिए क्या किया जा सकता है। नंबर 1, फ्रेंड्स हु यूज यू। आप हमेशा उनके काम आते हो, पर जब आपको जरूरत होती है सब गायब। एक्शन। एक समय के बाद नो कहना सीखो। आपकी वैल्यू तभी बनेगी जब आपकी बाउंड्रीज होंगी। नंबर 2, रिलेशनशिप में टेकन फॉर ग्रांटेड फीलिंग। वह आपको इग्नोर करता है, कॉल्स अवॉइड करता है और फिर जब चाहा तब अफेक्शन दिखाता है। कोल्ड बिहेवियर को टॉलरेट करना बंद करो। खुद की प्रायोरिटीज बनाओ। अपनी लाइफ को इतना फुलफिलिंग बनाओ कि उसे फोमो हो। नंबर 3, फैमिली में भी अंडर वैल्यूड होना। कुछ पेरेंट्स या सिबलिंग्स आपकी फीलिंग्स को हल्के में लेते हैं। अपनी बातें असर्टिवली रखना शुरू करो। इमोशनल ब्लैकमेल का शिकार मत बनो। खुद को फाइनेंशियली और मेंटली स्ट्रांग बनाओ। चैप्टर नंबर 5। अब जरा खुद से यह सवाल पूछो, क्या आप अपनी वैल्यू खुद जानते हैं? आप खुद को कितना प्रायोरिटी देते हैं? आपने कब खुद को किसी और की खुशी के लिए छोड़ा? अगर इन सवालों का जवाब आपको खुद रुला दे तो अब वक्त है खुद को बदलने का। चैप्टर नंबर 6, फाइनल डार्क साइकोलॉजी टिप्स 1, कंट्रोल योर रिएक्शंस। रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो, सोचकर स्ट्रेटजी के साथ। 2, क्रिएट मिस्ट्री। हर चीज खुद मत बताओ। थोड़ी सी अनजानी बातें आपको और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं। 3, मेक देम इन्वेस्ट इन यू। रिश्तों में गिव मत करो, उन्हें
भी इन्वेस्ट करने दो। इमोशन, फिजिकल और मेंटल एनर्जी, तभी बैलेंस बनता है। अपनी वैल्यू महसूस कराने का सबसे ताकतवर तरीका खुद को इतना मजबूत बना दो कि सामने वाला तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करने लगे। कभी भी किसी को यह हक मत दो कि वह आपकी सेल्फ वर्थ डिसाइड करे। आपकी वैल्यू आपकी सोच में है, आपकी लिमिट में है और आपके साइलेंस में है। याद रखो, जो खुद को प्रायोरिटी देता है वही दूसरों की भी प्रायोरिटी बनता है। अब वक्त है खुद को वहंस देने का जो आप दूसरों को देते आए। अगर यह वीडियो आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, अब मैं अपनी वैल्यू खुद तय करूंगा, खुद करूंगी। और अगर आप ऐसे ही साइकोलॉजी, सेल्फ वर्थ और रिलेशनशिप से जुड़ी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।